आप देख रहे हैं दृष्टि नाउ, नजर हर खबर पर। बिहार के जहानाबाद जिले में एक ऐसा मंदिर है जो झारखंडी नाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान शिव का मंदिर है और शिव को यहाँ पर झारखंडी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में यहाँ के शिवलिंग को लेकर कई कथा कहानियाँ पहले से ही ग्रामीणों की जुबान पर मौजूद है, लेकिन इस मंदिर और शिवलिंग की उत्पत्ति को लेकर ग्रामीणों की जुबान से कई कहानियाँ सुनने को मिलती रहती है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि इस शिवलिंग की स्थापना किसने की थी और कब की थी। इस मंदिर का शिवलिंग झुका हुआ है। झुके हुए शिवलिंग को लेकर भी एक कहानी है जो ग्रामीण अक्सर बताते रहते हैं। गांव के ग्रामीण और भूतपूर्व सैनिक राम प्रवेश शर्मा ने बताया कि जब इस शिवलिंग की खोज की गई थी, उस वक्त इस शिवलिंग को अपना कहने को लेकर दो गाँव के बीच में लड़ाई हुई थी। दोनों गाँव के लोगों का कहना था कि यह शिवलिंग हमारे क्षेत्र का है, इसीलिए यह हमारा है। यह बात अंग्रेज के जमाने की है। उस दौरान अंग्रेज अफसर जो खुद हिंदू थे, उन्होंने इस मंदिर में आकर भगवान की पूजा अर्चना की और भगवान से ही यह मन्नत मांगी थी, आप इस लड़ाई को समाप्त करें और खुद गांव वालों को निर्णय सुनाते। कहा जाता है कि उस रात मंदिर को चारों ओर से पुलिस वालों ने घेर लिया था और अगले दिन जब मंदिर खोला गया तो मंदिर नंदना ग्राम की ओर झुक गया था। उस वक्त अंग्रेज अफसर ने कहा कि भगवान शिव ने अपना निर्णय सुना दिया है और यह नंदना ग्राम के लोगों के साथ जाना चाहते हैं, इसलिए अब लड़ाई समाप्त कर दी जाए। राम प्रवेश शर्मा ने बताया कि उस दिन के बाद ग्रामीणों के बीच में भगवान शिवलिंग को लेकर सारा विवाद समाप्त हो गया था। इसके बाद मंदिर निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि अयोध्या से चलकर एक स्वामी जब इस स्थान पर आए, तब उन्होंने ही इस मंदिर के निर्माण के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया था। उन्हीं के प्रोत्साहन के बाद इस मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, जो आज अपनी भव्यता को लेकर पूरे जिले भर में प्रसिद्ध हो चुका है। कहा जाता है कि भगवान शिव इस जगह पर तपस्या में लीन हैं, इसलिए मां पार्वती को भी जब मंदिर बनाया गया था तो उन्हें भी तपस्या में लीन अवस्था में ही रखा गया है। ग्रामीणों की इस मंदिर के प्रति काफी आस्था देखने को मिलती है। इस मंदिर के प्रभाव की बातें करें तो सिर्फ जहानाबाद जिले में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में इस मंदिर का बड़े श्रद्धा से नाम लिया जाता है। हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दिन इस जगह पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में पूरे राज्य भर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ एक मौनिया बाबा थे, इन सब की ऐसी कृपा रही। अभी जो वर्तमान में महंत हैं भीम जी, इनके पिताजी रामयत्न जी और इनके चचा रामलगन उपाध्याय, ये सब का इतना ये रहा, सब उनके चरणों में खेलते थे, गोद में खेलते थे। लेकिन इस दरबार में किसी का अनादर आज तक नहीं हुआ है। वो मुस्लिम वाली जो बात मैं कह रहा था, उस समय उन्होंने खोद दिया लेकिन वो नहीं निकले। तब तुरंत अंग्रेजों के उस समय कलेक्टर हुआ करते थे गया में। अच्छा, ये आजादी से पहले की बात है। आजादी से पहले की बात है। और गया में हुआ करते थे। वहां से कलेक्टर को सूचना मिली, सब जगह लोग रहते थे, वहां सूचना पर तुरंत वो आ गए कलेक्टर, और आने के बाद उन्होंने कैंप कर दिया। पहले घोड़े से आते थे वो लोग, तो घोड़े से आए, कैंप कर दिया। ये एरिया भी उतना सड़क नहीं था, घोड़े से आए, रात भर कैंप किया और ऐलान कर दिया कि सब लोग सुन लो, और सैनिकों को कहा घेर लो इन शिव जी को चारों तरफ से। अच्छा, खोदा हुआ वैसे ही था, भरा नहीं था। अच्छा, तो ये भी हो गया। तुरंत उसने कहा कि कोई नहीं जाएंगे उस जगह, और कल शिव जी अगर इतने जीवंत हैं, उनमें ताकत है, तो फैसला करें। और तब आपको बताएं, तुरंत दूसरे दिन 24 घंटे के बाद वो खुद जो कलेक्टर थे अपने सहयोगियों के साथ आए और देखा, तो ये उन्होंने ऐलान कर दिया कि जिसके हैं उसकी तरफ झुक जाए। तो आज भी आप देखेंगे उस समय झुक गए नंदना की तरफ, और तब से ये विवाद ही समाप्त हो गया। सब लोग भूल गए। इसकी ये खासियत है, ये खासियत है जी। शिवलिंग झुका हुआ है, शिवलिंग झुका हुआ है उत्तर, और इसीलिए झुका हुआ है क्योंकि इनमें सत्यता है। अच्छा, इसका नाम ऐसा बड़ा नाम भी बहुत अजीब सा है, जैसे झारखंडी स्थान। झारखंडी स्थान, झारखंडी स्थान लोग कहते हैं बिहार में। नाम इसलिए कि क्योंकि झाड़ झंखाड़ बहुत पेड़ पौधे हुआ करते थे। अच्छा। उस समय जंगली एरिया था, ये कुछ था नहीं। अच्छा, एक चीज और लेकिन महाराज जी जब से आए, इन्होंने ही, रामलगन उपाध्याय जी ने बहुत प्रयास किया, नहीं बन रहा था। महाराज जी जब आए तब इन लोगों ने पूछा, महाराज जी हम लोग यहाँ मंदिर बनाना चाहते हैं। कहते हाँ बनाओ। तो नहीं, बहुत घटना कुछ घट जाने की आशंका है। लोग डरते थे ना, एक तरह से उसको हम क्या कहें, सुपरस्टिशियस अंधविश्वास हुआ करता था, घबराहट हो जाता कहीं कुछ हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं महाराज जी के उसमें हुआ। कहा कि अरे करो, राम नाम करो और बनाओ।
तो मदारपुर अभी बगल में है सर, यहाँ से कुछ दूर पहले, कुछ दूर पे मदारपुर के एक वो भी वैष्णव, अब देखिए जाति के दूसरे थे वो, लेकिन फिर भी सब यहाँ पे आते थे और उनका सब लोग सम्मान के साथ उन्होंने ये मंदिर बनाया। क्या थे वो कौन जाति के थे जो बनाते हैं? विश्वकर्मा टाइप थे वो। क्या बोले? 1966-67 में जब अकाल पड़ा तो उस समय अकाल के समय में हमारे महाराज श्री आए हुए थे, श्री रामदास जी महाराज। तो उन्होंने एक ऐलान किया, कहा हो ढोला पिटवाओ और सारे गांव वालों को बुलाओ, प्रत्येक घर से एक व्यक्ति आना चाहिए फावड़ा लेकर के, और चल के नदी में उन्होंने दोपहर के टाइम में कहा, जिस समय गृहस्थ लोग हैं उनको काम करने का टाइम सवेरे और शाम होता है, दोपहर में सबको बुलाओ। और स्वयं छाता लेकर के, ये संत ही केवल नहीं थे, इस गांव के लिए पिता का काम इन्होंने किया। पूरे जाके बहुत दूर में अहोर खतवाया। अहोर समझते होंगे वो पानी जिसमें बालू में निकल जाए, इसका फल्गु का नाम ही है अंतः सलीला। सलील अंदर हो, पानी अंदर हो, इसका नाम ही अंतः सलीला। तो पूरा निकल करके पानी जब आ गया, कहा कि अब हमारे गांव के जानवर, भेड़ बकरी सबको पीने का भी और धोने का भी काम होगा। ये महाराज जी स्वयं छाता लगा करके नदी में ये खड़े रहते थे और खुदवाते थे, और हर एक घर से एक आदमी आना चाहिए, जात प्रजात मत देखो, सबको बुलाओ एक एक आदमी को। इतना मतलब ग्रामीणों को संगठित करने का भी काम ये बहुत बड़ा। किसी ने कहा, मान लीजिए कह दिया कि अमुक व्यक्ति बहुत खराब है, बदमाश है, वो ये नहीं करेगा, तो ये कहते थे देखो तुम्हारा विचार गलत हो रहा है, तुम जिसको खराब समझ रहे हो, क्या तुम्हारे जैसे ही लोग रहेंगे वही अच्छे रहेंगे? स्वभाव में परिवर्तन रहता है। आप उसे बुलाओ, उसको जिम्मेदारी देके देखा है, तुमसे ज्यादा काम करेगा। और ऐसा काम किया गया। कई लोगों को जिसको लोग बदनाम करते थे उन्हीं को महाराज जी एक जिम्मेवारी वाला काम देते थे और सुधर गया। ये बड़ी बिल्कुल सुधर गया, बल्कि गांव को बहुत आगे तक ले गया। उस समय हमारे गांव में समिति चलती थी, और समिति के चलते उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे ये श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह आपके नेवारी के, और वो यहाँ पे आए। आने के बाद उन्होंने कहा, महाराज जी से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा इस तरह का तो हमारे पास हम लोग राजनीतिक लोग भी इतना बढ़िया नहीं काम कर पाते हैं जितना एक काम संत कर रहे हैं। इसी इतिहास था इनका। इसी बीच में जंगल झाड़ रहता था, पूजा लोग करते थे। एगो साधु आए, इसे स्थापन के बारे में कहते हैं, तो ये स्थापन तो कोई जानता ही नहीं है। एगो साधु आए, इनको कबार करके सोचे कि जैसे जैसे अंदर जाता है वैसे वैसे इनका चौड़ाई बढ़ते जाता है। वो कई भरो छाती खत करके वो अपना प्रयास यहाँ से हटाना चाह रहे थे। हाँ, वो कहे कि हमको बोल जा रहे थे, तो कहते हैं कि हमको ले चलो। तो उनको हम लोग मना करते थे और खतते थे, लेकिन खतेंगे का ही तो इतना बड़ा हैया है इनका आकार अंदर में कि कोई इसको हटा नहीं सकता है। इसीलिए डाउन में रह भी गए। वाकई जब इनको भंग करना है कि मंदिर ऊंचा करने के लिए इनको भंग करना पड़ेगा, तो भंग लोग नहीं किए। अच्छा, तोड़ना पड़ जाता है। हाँ, तोड़ना या आप कतना तक खतवाइएगा, कोई उपाय कीजिएगा तो तना ऊंचा कर सकते हैं। तो ऊंचा तो हुए नहीं। झुकने का कारण तो स्वयंलिंग है। काहे झुके का है, उसके बारे में कई कथाएं हैं। झुके का है झारखंडी स्थान है। झारखंडी माने झार जंगल का एक खंड था। यहाँ पे सुनने में आता है, पूर्वजों का कहानी है। झार जंगल के खंड था। ये रोड है भी सिमाना में है। सिमाना के उस तरफ नंदना ग्राम है, और सिमाना की इस रोड के इस तरफ डुमरी का सिमाना है। डुमरी के ही सिमाना में बाबा झारखंडी स्थान लिए हैं। यहीं पे ही किसान लोग किसानी है, खोदता करता है, कोई पेड़ लगाने के लिए या खेती करने के लिए जड़ में खाता, तो भोलेनाथ का शिवलिंग उत्पन्न आ गया। उत्पन्न होने के कारण सब सोचा कि पत्थर छोटा बहुत होगा, तो पत्थर समझ करके थोड़ा हटाना चाहे, लेकिन आकार इनका जो है शिव जी का स्वरूप है, शिवलिंग का। इसलिए थोड़ा कुछ लोग आपस में विचार किए कि ये शिवलिंग का स्वरूप है, भोलेनाथ हमारे प्रकट हुए हैं। होने के कारण कुछ लोग डुमरी के लोग कहते थे
कुछ मुस्लिम लोग रहते थे पहले, हिंदू नंदनाथ तरफ, मुस्लिम के कुछ कंट्री था डुमरी में, दोनों में होते थे हमारे देवता हैं भाई। मुस्लिम वाले भी बोलते थे हमारे देवता है। हमारे देवता हैं। अच्छा, हिंदू भी बोलते थे कि हमारा देवता। मुस्लिम में तो कोई देवता नहीं होता है ना, लेकिन वो निकला था, उसी का समाज था यहाँ पे। अच्छा, उसी का बहुमत था उस समय। हाँ, तो वो इस मंदिर को हथियाना चाह रहे थे। हथियाना चाह रहा था, हाँ, कि जगह भी उसी का था समय के अनुसार। अच्छा, उसी का राज था। हाँ, वो क्या बोलते हैं पहले वाला, हाँ, राजसी था। अच्छा अच्छा, पंचायती राज। हाँ, अब गया जिला था पहले, सब हाँ। कहते थे, जहानाबाद जिला न छोड़ करके गया जिला था। तो यहाँ से लड़ाई आपस में हो गया, जमीनी विवाद, घर घर में होता है विवाद, हाँ। भाई भाई में हो जाता है, तो देवता के बात है, गांव दीवार के बात आ गया, झगड़ा परपंच कट गया, लड़ाई झगड़ा बहुत मारपीट हुआ, थाना में केस लिया, गया जिला था, गया से अफसर लोग आए विवाद को मिटाने के लिए आए, तो वहाँ पे अफसर भी सुनते हैं कि मियाजियल था, बहुत अच्छा अफसर था। अच्छा, तो भोलेनाथ को देख करके कहे कि तो शिवलिंग का स्वरूप है ये है, हाँ, लेकिन इनका इंसाफ कौन कर सकता है? हाँ, जो सबके इंसाफ करता है उनका इंसाफ कौन करेगा, हाँ, है ना? सही बात। उनका विधिवत पूजा वूजा कर करके जैसे रात्रि को उनको छोड़ दिया गया। छोड़ दिया।